दोस्तों हाईटेक इंजीनियरिंग आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है और इस आईपीओ की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 45 से 50% के बीच चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन बनने का मौका यहाँ पे हमें पूरा दिख रहा है। तो चलिए इस आईपीओ को थोड़ा और समझते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्या है इस कंपनी का फंडामेंटल और क्या इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें। तो सबसे पहले इस कंपनी की बात करें यानी कि हाईटेक इंजीनियरिंग की, तो इसकी शुरुआत जो है 1978 के अंदर हुआ था और तब से लेके आज तक ये कंपनी रन कर रही है। और ये कंपनी जो काम करती है वो हाइड्रोलिक फिटिंग के अंदर यूज होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट को डिजाइन करने के, मैन्युफैक्चरिंग करने के और उसे सप्लाई करने का काम करती है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आपने ट्रक को या फिर ट्रैक्टर या फिर जेसीबीज को देखा होगा, उसके अंदर जो हाइड्रोलिक यूज होते हैं उसी हाइड्रोलिक को चलाने के लिए ये छोटे छोटे कंपोनेंट पार्ट का यूज किया जाता है। बिना इनके हाइड्रोलिक नहीं चल सकते। सब मिला के हाइड्रोलिक मशीन्स को या हाइड्रोलिक को चलाने के लिए या फिर हाइड्रोलिक के अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट्स को यह मशीन डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसे सप्लाई करती है। और अब यह कंपनी अपना आईपीओ लाई है लगभग 136 करोड़ का, जो कि काफी छोटा आईपीओ है, जिसमें से भी फ्रेश कैपिटल जो है 60 करोड़ है, बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। और इस आईपीओ के डेट की बात करें तो 24 से लेकर 27 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है, यानी कि आज से ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 1 सितंबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा। अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 53 रुपीज पर शेयर का रखा गया है और एक लॉट के अंदर हमें 283 शेयर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,999 रुपीज का अमाउंट लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात करें रिटेल कैटेगरी के लिए कितना कोटा इसमें है, तो 35% का कोटा इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है, जो कि काफी ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल को। तो जो फाइनेंशियल के अंदर हमें एसेट्स हुआ या फिर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, ये तीनों के अंदर हमें साल दर साल तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसके कर्ज की बात करें तो कर्ज जो है पिछले साल के मुताबिक इस साल थोड़ा कम हुआ है, यानी कि 29 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी कर्ज है, जो कि और कम हो जाएगा आईपीओ आने के बाद, क्योंकि आईपीओ के पैसे से कंपनी थोड़ा और अपने कर्ज को चुकाने जा रही है। यानी कंपनी जो है आईपीओ के पैसे को लगभग 30 करोड़ तो मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और 16 करोड़ के लमसम जो है वो अपने कर्ज को चुकाने के ऊपर, यानी कि 29 करोड़ में से 16 करोड़ जो है कंपनी आईपीओ आने के बाद चुका देगी, तो कर्ज और ज्यादा कम हो जाता है। यानी कंपनी अपने कर्ज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस दिख रही है। और अब आरओई की बात करें तो लगभग 20% और आरओसी 24% के आसपास दिख रहा है और पैट मार्जिन लगभग 11% का हमें दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। अगर हम पीई की बात करें तो कंपनी जो है 22 के पीई पे अपना आईपीओ ला रही है, यानी कि मार्केट कैपिटल इस हिसाब से लगभग 500 करोड़ का बैठ रहा है। यानी कि अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन भी करें अदर कंपनी के साथ, तो अदर से थोड़ी सी सस्ती हमें यह कंपनी दिख रही है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो डिमांड है वो ठीक है। और इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले 92% का था लगभग, और आईपीओ के बाद 71% का रह जाएगा, जो कि अभी भी ठीक है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा दिख रहा है और अच्छे सेक्टर में कंपनी काम भी कर रही है और इसका जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो भी हमें काफी ठीक दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो भी 45 से 50% के आसपास दिख रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन के पर्पज से इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने लायक तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लास्ट दिन तक वेट करें और क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखें। अगर क्यूआईबीज इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं तब जाके इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं, लेकिन एक बार अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। मेरे कहने पे आके अप्लाई ना करें, अपनी रिसर्च करके उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी 2 और आईपीओ सेम टाइम पे ओपन है, उनको भी एनालाइज कर लें और तब जाके डिसीजन लें कि किस आईपीओ के अंदर हम अप्लाई करें और कहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। और रिटर्न से ज़्यादा ये जरूरी है कि कहाँ पे हमें अलॉटमेंट मिल सकता है। इस आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लगभग 40 से 50% लिस्टिंग होता हुआ हमें दिख सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।